तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपको अच्छी से अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारी देता रहूँ। तो दोस्तों अब इसके अपन एक सप्ताह में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। 1.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 3.43% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 11.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। एक साल में 95.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने 56.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। इसने एक महीने की क्वांटिटी ट्रेड हुई, इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। 2 लाख की डिलीवरी में 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और एक सप्ताह में इसकी क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। टुडे में भी 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। इसमें अगर ये 13 रुपये का शेयर अगर 100 रुपये भी पहुंच जाता है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी सेल करने में ये कंपनी की, क्योंकि इसमें जो ट्रेड है अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। 2 लाख डिलीवरी उठाई गई है तो 2 लाख ही इसकी डिलीवरी उठाई जाती है दोस्तों। तो अपन को बाय सेल करने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी एक्सप्लोरेशन सर्विस लिमिटेड एक कंपनी है जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए सेवाएं देती है। यानी ये ऑयल और एंड गैस का एक्सप्लोरेशन की सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करते हुए तेल और गैस सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी होने की एक मौलिक दृष्टि है। अब इसके अपन क्लाइंट लिस्ट में देख लेते हैं। इसके क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन है। तो इसके एसआर है, ONGC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एमसार ऑयल इंडिया लिमिटेड है, GSPCL है और ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी है, IOC है, निको है, प्राइस पेट्रोलियम है। ये सब लोग इनके क्लाइंट हैं, इनके क्लाइंट लिस्ट है। ये इस कंपनी के सारे पूरे जितने भी ये हैं सब क्लाइंट हैं इन लोग। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी दोस्तों। ये NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 128 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 12.70 रुपये का हाई इसका 17.20 का है। 52 वीक का हाई इसका 17.20 का है और लो इसका 52 वीक लो 5.70 का है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं तो 20.1 की स्टॉक पी है। और बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं 5.78 की ये डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC की बात कर लेते हैं 12.6% की इसकी ROC है। और ROE की बात कर लेते हैं 11.2% की। यानी कि पेनी स्टॉक के हिसाब से दोनों ही ROC और ROE दोनों बढ़िया हैं। फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब इसके क्वार्टर सेल्स की बात कर लेते हैं। क्वार्टर सेल्स क्या होती है इसकी। दिसंबर 2023 में 21 करोड़ की सेल हुई है और मार्च 2024 में 30 करोड़ की सेल हुई है और जून में 2024 में 26 करोड़ की सेल हुई दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिसंबर में 2 करोड़ 89 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो बढ़कर मार्च में 6 करोड़ 94 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और जून में 3 करोड़ 34 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। इसका ओपीएम 22.47% का है दोस्तों, ये मार्च में। इससे पहले ये दिसंबर में 12.80% का था, जो अब बढ़कर 22.47% का इसका ओपीएम हुआ है। 12.84% का जून में हुआ है दोस्तों। तो अब ये शेयर जो इसने शायद अब इसके अदर इनकम की बात कर लेते हैं। इसकी 53 करोड़ की अदर इनकम है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 120 करोड़ का है दोस्तों। 120 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब
ईयर बाई ईयर सेल की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में कंपनी की क्या सेल हुई है, तो अपन देखते हैं मार्च 2023 से चालू करते हैं। तो मार्च 2023 में 52 करोड़ की सेल करी, फिर मार्च 2024 में 52 करोड़ की सेल करी, और TTM में 99 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2023 में 13.42 का था, जो बढ़कर मार्च 2024 में 17.12 का हुआ है दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर TTM में इसका 16,97,00,000 का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। यानी कंपनी के साल दर साल में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। अब ये शेयर हो सकता है अपने जिसने एक समय पे 133 रुपये का जो हाई मारा था, हो सकता है वहाँ तक ये अब टच करने को तैयार हो सकता है, क्योंकि इसकी कंपनी की सेल भी बढ़ी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और OPM की बात कर लेते हैं तो इसका मार्च 2023 में 14.50% का इसका OPM हुआ है, और फिर इसका मार्च में बढ़कर 18.56% का इसका OPM है, और TTM में 16.99% का इसका OPM हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 6,38,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अब इसके अपन कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 5 साल में 12% है, 3 साल में 16% है, TTM में 9% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 5 साल में 13%, 3 साल में 15%, TTM में 46%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 5 साल में 61%, 3 साल में नेगेटिव है 24% का CAGR, और स्टॉक प्राइस CAGR 1 साल का 101% के CAGR से रिटर्न दिया दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। 5 साल में 12% है, 3 साल में 11%, लास्ट ईयर में 11%। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट कंपनी की रिजर्व देख लेते हैं। 48 करोड़ का रिजर्व है, और दोस्तों 25 करोड़ का इसका बोरिंग है। तो ये 48 और 25 यानी कि रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है और बोरिंग कम है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी पर रिजर्व अच्छा है और बोरिंग कम है। तो ये अपनी बोरिंग कभी भी चुका सकती है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बढ़िया है। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं तो 93 करोड़ के हैं, और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 59 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट की बात कर ले 7 करोड़ का है। अदर एसिड की बात कर लेते हैं तो 27 करोड़। टोटल एसिड 93 करोड़। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रोमोटर होल्डिंग 66.67% की प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों, जो जून में भी 66.67% की प्रोमोटर होल्डिंग है दोस्तों। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं। पब्लिक होल्डिंग 33.32% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी के नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस लिमिटेड दोस्तों।